साफ ठीक है। आप लोगों को ये लगता है और ये हंस रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे मिसकंसेप्शंस अबाउट एफएमजीज के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि एफएमजी एग्ज़ाम जो है वो हम इंटर्नशिप के बाद दे रहे हैं। बहुतों को लगता है कि हम एफएमजी का एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं, हम डायरेक्टली आ जाते हैं फॉरेन से। और उन सब चीज़ों के बारे में आज मेरे साथ जुड़ी है डॉक्टर सलोनी सिन्हा। Hey guys, I am Dr. Saloni and I have graduated from Philippines and मैंने अपने first attempt में FMG clear करा है। I got 177 out of 300. So thanks Arya for inviting me to your channel. एंड ये मेरी को इंटर्न है, हम दोनों कर रहे हैं एमजीएम हॉस्पिटल जमशेदपुर में एफएमजी का इंटर्नशिप। एंड सबसे पहले तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अभी जो नेक्स्ट एफएमजी का एग्ज़ाम आने वाला है ये होगा आई गेस दिसंबर या जनवरी के टाइम पे। तो इस मोमेंट पे बहुत सारे मेरे जूनियर्स, इवन इफ मेरे कलीग्स वो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो उन लोगों को ऑल द बेस्ट। बट मैं अभी ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा और वो है न्यूरोफ्लिप ऐप। ये न्यूरोफ्लिप ऐप जो है ये कोई ऐसा नॉर्मल प्रेपलेट है या मैरो की तरह नहीं है, बल्कि ये एक फ्लैश कार्ड का ऐप है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप ये ऐप ओपन कर रहे हैं आपको यहाँ पर दिख रहा है ड्रग ऑफ चॉइस, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं फार्मा के क्वेश्चंस, एज वेल एज जैसे ही आप ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, हर एक के अंदर कितने कितने कार्ड्स हैं। तो आप चाहो तो एक एक फ्लैश कार्ड, जैसे कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है बट हमें याद नहीं रहता। और इवन इफ हम अगर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये आप देख सकते हैं टॉक्सिकोलॉजी का है, फोरेंसिक्स का है, यहाँ पर हम पढ़ते तो हैं कि हाँ कौन सा जो है ब्रिक चेरी रेड होता है या फिर नॉर्मल रेड कलर का होता है, तो स्किन कैसा कैसा दिखता है कौन कौन से पॉइजनिंग की वजह से। बट हम कहाँ पढ़ रहे हैं, पूरे बुक में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये फ्लैश कार्ड आपको हेल्प करेगा एक जगह पर कॉम्पैक्टली हर एक चीज़ों को रखने में, एज वेल एज ये जब आप रिविजन करोगे उस समय आपको ये हेल्प करेगा। जब आप एमसीक्यूज करोगे और आपको एमसीक्यूज में याद नहीं आ रहा है या फिर गलतियां हो रही है, फिर से लिखने से बेटर है यूज दिस फ्लैश कार्ड्स। सो सलोनी, आपको कैसा लगा ये वाला फ्लैश कार्ड जब? Truly agreeing with Arya because अभी सिर्फ 3 to 4 months बचे हैं। So obviously हमें like रिविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड इतना सारा स्टफ्स है, what to revise, what to not। तो obviously you guys can check out this new flashcard app where you guys can actually जितने भी सारे हाइड पॉइंट्स होते हैं, हाइड टॉपिक्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं, वो सारे एनोटेट करके you guys can use it। So it's like yes, quite useful app। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऐप के डाउनलोड का, प्ले स्टोर का, और आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक जो है मिसकंसेप्शन। सबसे पहला मिसकंसेप्शन लोगों का ये है कि यहाँ पर इंटर्न्स जो हैं हमारे साथ, जिन्होंने इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंटर्न्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको ये लग रहा था कि एफएमजी का एग्ज़ाम हम इंटर्नशिप के बाद देने वाले हैं। एग्जैक्टली। जब मैंने उनको बोला कि एग्ज़ाम तो दे के आए हैं, वो पूछ रहे हैं कौन सा एग्ज़ाम? मतलब भाई एफएमजी एग्ज़ाम, तुम लोग अभी एग्ज़ाम दे के आए हो? हाँ तो अच्छा। फिर एक इंसान ने मुझे बोला, नाम तो मैं लूँगा नहीं, और ऐसा नहीं कि वो लोग जो है जानबूझ के कुछ बोल रहे हैं, दे वर जस्ट अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने जब बोला कि यार नीट पीजी के लिए पढ़ना है, एंड दे आर लाइक नीट पीजी के लिए तू क्यों पढ़ेगा? तो मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? बोलते नहीं तुमको तो एफएमजी के लिए पढ़ना है ना। एंड दे आर लाइक उनको देना है नीट पीजी, हमें देना है एफएमजी, देन हम दोनों आएंगे एमडी या एमएस करने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो लोगों को लगता है कि हम एग्ज़ाम इंटर्नशिप के बाद दे रहे हैं, एज वेल एज नीट पीजी इनके लिए है, हमारे लिए है एफएमजी। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल नहीं है। यस, एंड ये तो मतलब इसने चलो एक टॉपिक बोला कि मेनी ऑफ देम दे आरंट अवेयर कि हम एफएमजी देकर आए। ऐसे कुछ लोग हैं तो ओके, दे नो वेरी वेल कि हम एफएमजी देकर आए, बट देन फिर उनको ये भी है कि हमें किस बेसिस पे हॉस्पिटल्स अलॉट होते हैं, लाइक क्योंकि हमारा कोई ऐसा रैंक सिस्टम है नहीं, तो आखिर लाइक किस बेसिस पे हम ये हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो एक था कि मतलब मुझसे तो पूछ रहे थे लोग कि तुम लोग ओके चलो ठीक है तुमने क्रैक करा एग्जाम, तो फिर तुम्हें ये हॉस्पिटल कैसे मिला इंटर्नशिप करने को? तो देन आई एक्सप्लेन टू देम कि हाँ हमें लाइक मार्क्स मिले हैं अच्छे, तो उस बेसिस पे हुआ है, इट्स नॉट अबाउट अस। रैंक 14 है इसका, 14 रैंक आया आउट ऑफ 75, और वो जो मेरिट लिस्ट है उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से हमने अपना दिया है।
हमको मेरिट लिस्ट आया, Yes. इसका 14 था, मेरा कुछ जो भी था छोड़ो। एंड उसके हिसाब से इसने डाला था इसका फर्स्ट प्रेफरेंस एमजीएम, बिकॉज इसका घर यहीं पर है तो एमजीएम डाला और उसको एमजीएम मिला। नॉट बिकॉज कि ये जमशेदपुर की है तो इसको जमशेदपुर दे देते, ऐसा नहीं होता है। इसने मार्क्स लाया, इसने अच्छा मार्क्स लाया, इसका रैंक अच्छा आया, ऐसे मेरिट लिस्ट के हिसाब से, झारखंड के डोमिसाइल के हिसाब से, देन उसको इसका फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, वरना इसको कहीं और भी फेंक सकते थे। यस, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस है तो ऑब्वियसली जिसके थोड़े उतने नहीं आए, लाइक जस्ट पास एंड, तो उनको लाइक थोड़ा सा है कि उनका लाइक हमें 5 कॉलेजेस हॉस्पिटल्स जो है प्रेफरेंस में डालने होते हैं। सो रैंक मार्क्स के हिसाब से दे गोइंग टू अलॉट यू, अदरवाइज आपके अच्छे मार्क्स है तो दे आस्क यू फर्स्ट कि तुम्हें कौन सा हॉस्पिटल चाहिए। सो वैसे है। अब हम आते हैं दूसरे मिसकंसेप्शन के बारे में। दूसरा ये था, लोगों को पता ही नहीं है कि एफएमजीज और आईएमजीज दो अलग चीज़ होते हैं और हम लोगों को इंटर्नशिप का सैलरी नहीं मिलता। मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट ये जो भी अब मैं बोलने वाला हूँ, ये पीजी और पीजी से सीनियर होते हैं, ये लोगों का जो एक सेक्शन है, ये लोग ये सोच रहे थे हमारे बारे में। जब मैंने उनको बोला कि हमको तो सैलरी भी नहीं मिलता, एंड दे आर लाइक 18,000 तो मिलते हैं सबको इंटर्न्स को। मैं बोला वो इंटर्न्स को मिलते हैं, हम एफएमजी इंटर्न्स हैं, हम ऐसे इंडिया वाले इंटर्न्स नहीं है, उनको मिल रहा है, हमें नहीं। दूसरे स्टेट में मिल रहे हैं लोगों को फिर भी पैसे, झारखंड में नहीं मिल रहा। सो यू डोंट टेल अस कि तुमको तो मिल रहा है तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे। काम हम सब कर रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटे का हमारा भी ड्यूटी है। सेम जो एमजीएम कॉलेज में जिन्होंने 4 साल पढ़ के अभी 1 साल का इंटर्नशिप कर रहे हैं, सेम उनके तरह हम भी सेम काम कर रहे हैं। बट उनको मिल रहा है, अब मिल रहा है तो अच्छी बात है, बट हमको भी मिलना चाहिए। अब नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में तो अब क्या ही बोलने का, चल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं, अभी झारखंड गवर्नमेंट से बात किया जा रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री से बात किया जा रहा है, बट ऑब्वियसली बात है ना, पीजी हो या जो सीनियर है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए हम भी इंटर्न है, वो भी इंटर्न है, काम सबको करना पड़ेगा। बट जब ये चीज़ें वो लोग बोलते हैं और जब हम उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, दे आर ऑल्सो लाइक यार मिलना तो चाहिए। तो ये सेकेंड चीज़ है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, इवन इफ अगर हमको स्टाइपेंड मिले भी। या एंड इसका लाइक पॉइंट जो है स्टाइपेंड का, सो व्हेन वी वर रेजिंग दिस इशू ना ऑन ट्विटर या लेट्स से इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, वी वर रेजिंग दिस इशू कि हमें झारखंड में मिल नहीं रही है। एंड ऑल्सो अबाउट द ड्यूरेशन, क्योंकि उस टाइम पे एनएमसी का नया सर्कुलर निकला था तो इवन कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो दैट टाइम वी वर रेजिंग बोथ द इशूज, ड्यूरेशन भी स्टाइपेंड भी। तो ऐसे हमें कुछ यू नो कमेंट्स मिले देखने को हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, एंड दोज पीपल वरंट इवन मेडिकोज, लाइक उनको क्या पड़ा है आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा ही घटिया कमेंट्स थे। डॉक्टर्स भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं था कि Yes, चलो डॉक्टर्स exactly. है, इंडिया के डॉक्टर्स हैं, दे आर लाइक उनको नहीं पसंद है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। वो डॉक्टर्स भी नहीं है, उनका कोई कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी मुंह उठा के आएंगे और कमेंट करेंगे। एग्जैक्टली, सो हम उन पे एक अलग रिएक्शन वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। उसमें मैं स्क्रीनशॉट्स भी डालूंगा कि क्या क्या आया था, उसके ऊपर हम फिर रिएक्ट करेंगे कि क्या उन्हें कहना चाहिए, उनके लिए जवाब जो कहते हैं ना, आंसर करेंगे हम उन्हें। और फाइनल एक तीसरा मिसकंसेप्शन, ये तो बहुत ही अलग लेवल का था। हो सकता है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल का हो कि मैम को जो है उनको ही नहीं पता था, बट एक बार मैं बात कर रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि 2026 से, अभी तो आपने देखा होगा कि 2024 वाले बैच का स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग नेक्स्ट एग्जाम, तो इनका 2028 में जाएगा। बट पहले हम था एनएमसी का बोला हुआ कि 2026 से नेक्स्ट एग्जाम होगा। सो दे वर लाइक कि हाँ 2026 से नेक्स्ट होगा, उस टाइम पे फिर जो है इंडिया वाले बच्चे, फॉरेन वाले बच्चे, दोनों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के बाद फिर वो लोग आएंगे, तो उसमें बहुत लोग छटेंगे। तो उनका ऐसा था ना कि उनको लग रहा था कि इस मोमेंट पे हम लोग को एग्जाम देके नहीं आए हैं, उनको लग रहा है कि हम बस फॉरेन में गए, फॉरेन में जाके आए जस्ट बिकॉज कि हमारा डोमिसाइल झारखंड का है, तो हम गए एमजीएम हॉस्पिटल, अपना डिग्री पकड़ाया और बोला सर हमको यहाँ पर 1 साल का इंटर्नशिप चाहिए। ये लग रहा था उनको, बिकॉज उनकी बातों से समझ में आ रहा था, दे वर लाइक कि 2026 से तो फिर दोनों ही एग्जाम दोगे, फिर एग्जाम देके ही दोनों को आना पड़ेगा, तो उस समय कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं बोला मैम अभी भी तो कंपटीशन है, एफएमजी जो है हम लोग तो एग्जाम देके आए हैं। एंड शी इज लाइक कौन सा एग्जाम? बोला एफएमजीई। बोलते अच्छा तुम लोग का ऐसा एग्जाम भी होता है? बोला ओ एग्जैक्टली, एंड लाइक दिस इजंट इवन कमिंग फ्रॉम आर लाइक यू नो हमारे बैचमेट्स, ये आ रहा है सीनियर्स के थ्रू, लाइक दिस इज अनएक्सपेक्टेड टोटली। मतलब अब क्या बोलने का कि नहीं पता, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है नहीं पता उन लोगों को। तो उन सब चीज़ों के बारे में अब इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा। अब हम बोलने वाले हैं एक्चुअल में एफएमजी एग्ज़ाम
और एफएमजीज कौन होते हैं, क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने नीट का एग्ज़ाम दिया, हमने नीट यूजी दिया, अनलकीली या फिर हो सकता है ठीक है नहीं पढ़ा था हमने ढंग से, नहीं घुसा मेरे दिमाग में फिजिक्स, नहीं घुसा मेरे दिमाग में केमिस्ट्री, नहीं आया मेरा रैंक आया था कितना 478 मार्क्स आया था मेरा 2017 में, नहीं मिला। डेंटल मिल रहा था, गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट में मिला। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर मिला, मणिपाल मिला, SRM मिल रहा है, देहरादून में डेंटल कॉलेज मिल रहा है, नहीं जाना, नहीं है पैसे, चला गया मैं रशिया। सेम इसके साथ भी हुआ, 2018 में इसने भी दिया अपना नीट यूजी, नहीं आया रैंक, तो क्या करें अब, MBBS नहीं करे, डॉक्टर नहीं बनना, सपना छोड़ दें, नहीं कर सकते ना। मिल रहा है फॉरेन में, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जाओ फॉरेन जाओ, वहाँ से पढ़ के इंडिया आओ, एग्जाम दो, इंटर्नशिप करो, वही करने गए थे। इसमें भी लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, नहीं है भाई पैसा। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ का फीस था 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया साल का, ठीक है। इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज़्यादा है, बट प्राइवेट कॉलेजेस से कम है, काफ़ी कम। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में लोग 12-12, 13-13, 15-15 लाख साल का देते हैं। नहीं भरोसा होता है, गूगल खोल के देख लो। उसके बाद लोगों को लग रहा है हम ही अमीर हैं, पहला। दूसरा, 6 साल का मेरा कोर्स था, अभी तो हो गया, अभी फिलीपींस का थोड़ा सा मैटर हुआ है, बट अभी हो गया है। 2022 से NMC ने बोला है जिस भी कॉलेज में तुम लोग पढ़ाई करोगे उस कॉलेज में 1 साल का इंटर्नशिप करना है। तो अभी हर एक कॉलेज में जहाँ 5 साल का ड्यूरेशन था वहाँ भी 6 साल का हो गया। 6 साल फॉरेन में पढ़ाई करो, वहाँ पर खुद से खाना बनाओ, खुद अकेले रहो, सब कुछ काम करो, घर साफ रखो, बर्तन धो, पढ़ाई करो। ये सब करने के बाद 2023 में 2023 के सितंबर में, ये सितंबर में आई थी, मैं जुलाई में आया था, आए हम लोग यहाँ पर, और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है FMGE एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम देने के बाद ही हम लोग यहाँ आ सकते हैं इंटर्नशिप करने। तो जुलाई से 5 महीना 6 महीना जो 19 सब्जेक्ट है, पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट MBBS के पूरा पढ़ा। 300 क्वेश्चंस के पेपर होता है, 300 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मार्क्स लाना पड़ता है। और पेपर का टफनेस होता है नीट PG INICET का टफनेस होता है। एग्जैक्टली, एक ही डिफरेंस है वो कि इसमें नेगेटिव नहीं है FMG में, एंड उसमें नीट PG में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। और ये अगर भरोसा नहीं हो रहा है, जो भी नीट PG का INICET का एग्जाम दे रहा है उस इंसान से पूछ लो, वो लोग FMG का भी PYQ देख के जाते हैं। एवरीबॉडी, ऐसा नहीं कि FMG कोई फुद्दू चीज़ है कि चलो कोई भी आया और पास करके चला गया, नहीं होते लोग पास। 1-1 साल तक लोगों को अटकना पड़ता है। हम निकल गए, हमने लाया मार्क्स, हम निकले, इसका मतलब कि हमने पढ़ाई किया है। और ये चीज़ के बारे में वही लोग बोल पाएंगे जो एक्चुअल में FMG एग्ज़ाम दे रहे कि ऐसा क्या स्ट्रगल है। वहाँ पर जहाँ पर भी हम लोग रहते थे, फाइनल ईयर, सेकेंड लास्ट और लास्ट ईयर, हम लोग अपना कॉलेज का पढ़ाई साथ ही साथ FMG का भी पढ़ाई चालू कर दिए थे। तब हम लोग यहाँ पर आके आज बैठे हुए आप लोगों के सामने इंटर्नशिप करते हुए। ये होने के बाद फिर हम FMG का एग्ज़ाम पास तो कर लिए जनवरी में, लेकिन फिर आया इंटर्नशिप का जो डेट मिलता है, टाइम, 6 महीना और हमारा फालतू में गया। क्यों? दिल्ली जाओ, फिर स्टेट का आएगा फॉर्म, स्टेट का आएगा मेरिट लिस्ट, वो सब करते करते कहाँ जनवरी में एग्ज़ाम दिया था, कहाँ हमको जून में बुलाया गया मेरिट लिस्ट के लिए, और जुलाई के 15 तारीख को हमने ज्वाइन किया। आफ्टर पासिंग दिस FMGE एग्ज़ाम, वो 19 सब्जेक्ट का, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या है, पैसा है बहुत, बाहर जाके डिग्री खरीद लिया, डिग्री खरीद के आ गए और घुस गए इंटर्नशिप करने के लिए। कुछ भी आता नहीं है इन लोगों को। हाँ भाई, नहीं आता है। मैं मानता कि इंडिया में जो है वो लोग 3rd ईयर 4th ईयर से ही आते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पर हमको लैंग्वेज का बैरियर था, वहाँ पर हमको कल्चर बैरियर था, हमने उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है जितना एक इंडिया में लोग करते हैं। लेकिन क्लिनिकल नॉलेज में कमी है, थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं। और क्लिनिकल नॉलेज ये जो 1 साल हम लोग यहाँ इंटर्नशिप करें, उसी चीज़ के लिए करें, सीखने के लिए करें, और हमको सिखाया भी जा रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, जितने भी PGs हैं हमारे, जितने भी सीनियर्स हैं, हम लोगों को एकदम इक्वली रिस्पेक्ट और इक्वली हमको डांटते हैं तो इक्वली सिखाते भी हैं, जैसा वो लोग इंडिया के IMGs को सिखा रहे हैं। बट पब्लिक जो कमेंट करती है, जो डॉक्टर नहीं है, वो मुंह उठा के आएंगे और बोलेंगे ए तुम लोग तो पैसा दे के डिग्री खरीद के आ रहे हो, अच्छी बात है, तुम लोगों को तो 3 साल का, तुम लोगों को तो 5 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। Exactly. किस बात का 5 साल भाई, किस बात का 5 साल? 28 साल का हूँ मैं, और कब तक करूँ मैं FMG? हमें MD कैंडिडोलॉजिस्ट बनना है, इसलिए हम 5 साल सेम ही चीज़ इंटर्नशिप में करेंगे। और उसके बाद फिर नीट PG भी देना है हमें। और नीट PG का तो आपने देख ही लिया क्या हुआ था, नॉर्मलाइजेशन का नाटक। और नीट PG में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और नीट PG में क्या है, हम लोगों को स्टेट कोटा नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा। यहाँ पर जो लोग IMG से, उनको स्टेट कोटा है,
डोमिसाइल कोटा है, हमको वो सब नहीं है, हमको सीधा ऑल इंडिया कोटा है। और ऑल इंडिया कोटा में कितना होता है? 100% तो नहीं होता ना, पहले स्टेट का खत्म होता है, फिर जो बचा हुआ रहता है उसमें ऑल इंडिया वाले आते हैं। अब ऑल इंडिया में इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी ऑल इंडिया में आएंगे, और जितने भी एफएमजीज हैं उनको बिना बोले तुम सीधा जाओ ऑल इंडिया के बेसिस पे। तो ये चीज़ है, तो ये मैं पहले ही बता रहा, अब आप बताओ कुछ, मैं थक गया। ओके सो जैसे इसने बोला इसका इंटर्नशिप एंड इसके ड्यूरेशन, चलो इसका इसने रशिया से किया था तो इसका 6 इयर्स का था। मेरा फिलीपींस का था तो मेरा BS, हमारा BS प्लस MD होता है। सो BS 1 ईयर का होता है, MD दैट इज इक्विवेलेंट टू MBBS इन इंडिया, तो वो 4 इयर्स का होता है। सो वहाँ पे फाइनल ईयर में मैंने इंटर्नशिप किया है, वहाँ पे हॉस्पिटल एक्सपोजर मिला है मुझे, वहाँ पे भी हमने किया है। तो ऐसे मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं था कि जैसे यहाँ पे कंप्लीट है एकदम एक्सपोजर, फुल टाइम हम हॉस्पिटल में रहते हैं, तो वहाँ वैसा नहीं था, फुल टाइम नहीं था, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, बट हाँ किया है ज़रूर। तो वही चीज़ है कि हमें ऑब्वियसली हम बहुत एज एन इंटर्न हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो सकते किसी भी डिपार्टमेंट में एज सच लेके, तो वो तो IMGs के साथ भी होता है, राइट। सो वो लोग भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट नहीं है। हाँ थोड़े मतलब अब इंटर्नशिप है ही किस लिए, सो दैट हम डिपार्टमेंट्स में रोटेट करें एंड हमें पता हो कि हम किस डिपार्टमेंट में बेटर कर सकते हैं, तो उसमें हम PG लेते हैं, उसमें हम PG करने का सोचते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट इंटर्नशिप। सो हम लोग लाइक हम FMGs भी, हमारा जो नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ लाइक थ्योरेटिकल बोलो या क्लिनिकल बोलो, इट इज़ एट पार टू IMGs ओनली। तो ये लाइक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा कि हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने बस अपने कन्वीनियंस पे हम वहाँ पे जाके आए हैं यहाँ पे, एंड अपने रैंडमली हमने हॉस्पिटल चूज़ किया है ऐसे एंड देन हम रोटेट कर रहे हैं, आँख बंद करके आपका डॉक्टर एग्जैक्टली, एंड देन हम रोटेट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल शिट, ऐसा नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ना, अगले वीडियो में ये दिख रहा है ना, यहीं पर आपको दिखेगा कि क्या क्या ऐसे कमेंट्स थे, और वो कमेंट्स ऐसे है ना, आप भी देखोगे, जो भी FMG ये देख रहा है वो भी बोलेगा कि भाई कहाँ है, मुझे आंसर करना है उसे, मुझे रिप्लाई करना है उसे, ऐसा टाइप के कमेंट्स है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुमारो। नहीं टुडे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोगों को जो नॉन मेडिकोज हैं एज वेल एज जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो एक FMG के पेरेंट्स हैं, उन लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है इंडिया में, लोगों को क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी ऑफेंड हुआ हो कि नहीं हमें तो पता था, तुम पता नहीं कैसे लोगों से मिले हो, बट वी न्यू, सो थैंक यू फॉर नोइंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। गाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग, एंड सो दैट जितना भी मिसकंसेप्शंस है सारे क्लियर हो एंड लोगों को अवेयर हो कि व्हाट एक्चुअली FMGs आर ऑल अबाउट। हम एग्ज़ाम दे के आते हैं इंटर्नशिप करने, और अगर आपको जानना है कि फिलीपींस में कैसे पढ़ाई होता है, फिलीपींस का लाइफ कैसा होता है, सो यू कैन वॉच हर चैनल डॉक्टर सलोनी सिन्हा, एंड उसने बोला है कि फिलीपींस में उसने कैसे पढ़ाई किया है, वहाँ का क्या पढ़ाई का कल्चर है, वहाँ का क्या नॉर्मल आसपास कैसे लोग रहते हैं, कैसा जगह है, क्या क्या इसका रोटेशन था वगैरह वगैरह। सो जस्ट गो एंड चेक हर वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइज, सो बाय बाय।